आज हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की ऑक्शन रिव्यू। कैसा था गुजरात टाइटंस का ऑक्शन? क्या उन्होंने जो उनको चाहिए था वो उन्होंने बाय किया, या फिर वो कहीं चूक गए, या फिर उन्होंने एकदम ऑक्शन नेल ही कर दिया? उन्हें यही जो उन्होंने टारगेट लिए है उनको वही चाहिए था, उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। हम सब बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। मेरे साथ बने रहना, मैं एक एक प्लेयर के स्टैट्स के साथ आपको हर एक डिटेल शेयर करूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में पूरे बने रहना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जिन्होंने अपने पहले सीजन में आते ही टाइटल जीत लिया था, उसके बाद से वो टाइटल नहीं जीत पाए। उन्होंने हार्दिक पांडे को अपनी टीम में बुलाया था एंड अगले साल 2 साल बाद टाइटल जीतने के बाद उनको भी छोड़ दिया। उन्होंने फिर शुभमन गिल को कैप्टन बनाया एंड शुभमन गिल इज द कैप्टन। उन्होंने ऑक्शन में क्या क्या खरीदा एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उनको क्या चाहिए था। उनको मेनली ना एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था जो थोड़ा ना तेज अंदाज के साथ खेल सके, क्योंकि टॉप 3 जो है शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन, ये तीनों ना इतना एग्रेसिव नहीं खेलते। ये अच्छा खेलते हैं बट दिक्कत हमेशा इनके साथ पिछले साल से यही आ रही है कि अगर इन तीनों में से कोई भी 2 आउट हो जाते हैं तो ये टीम कोलैप्स कर जाती है। ये टीम चेज भी नहीं कर पाती और रन भी सेट नहीं कर पाती, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है। क्या ये मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर बाय कर पाए? सबसे पहले इन्होंने बाय किया 7 करोड़ में जेसन होल्डर। जेसन होल्डर इज अ वेरी गुड बाय। आपको बॉलिंग भी देंगे, आपको बैटिंग भी देंगे एंड आईपीएल के बहुत अच्छे प्लेयर है। मैं आपको उनके बैटिंग के स्टैट्स बताता हूँ। 27 इनिंग्स, 259 रन, 122.75 का स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट 47 है। नीचे आके ऐसे बैटर्स आपको चाहिए होते हैं। ये जेसन होल्डर एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो उन्होंने टारगेट किया है। बॉलिंग के भी मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। 46 इनिंग्स में 53 विकेटें और जो इकोनॉमी है वो 8.81 है। 8.81 की इकोनॉमी से 53 विकेट्स, वेरी गुड। आप जब भी मैच फंसो बीच में आके इंपॉर्टेंट ओवर नहीं दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट ओवर्स हमेशा अच्छे डालते हैं, हैदराबाद के लिए भी अच्छे डालते थे। एंड बीच में जब हैदराबाद के साथ सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, वो मैच आरसीबी के साथ, उन्होंने भी उसमें भी अच्छी बॉलिंग की थी। ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो जेसन होल्डर इज अ वेरी गुड बाय। उसके बाद इन्होंने एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन खरीदा है जो इंग्लैंड से है, टॉम बैंटन। सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा है, बेस प्राइस आई उनका। टॉम बैंटन T20I में आग लगाते हुए आ रहे हैं। ये अंडरडॉग प्लेयर है, ये अच्छा कर सकते हैं इस आईपीएल में। 21 इनिंग्स में 451 रन है, 152 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। ये प्लेयर्स गुजरात को चाहिए थे इस साल, क्योंकि पिछले साल यही हो रहा था कि वो 130 से 140 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स के साथ खेले जा रहे थे एंड कोई बड़ा चीज आया तो वो नहीं कर पाते थे। शायद टॉम बैंटन उनकी हेल्प जरूर करेंगे। फिर उन्होंने खरीदा एक डोमेस्टिका प्लेयर जो कि अशोक शर्मा, जिसको उन्होंने दिए 90 लाख। वो एक फास्ट बॉलर है एंड उनके स्मैट के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 10 इनिंग्स में 22 विकेटें विद एन इकोनॉमी ऑफ 9.26। इकोनॉमी थोड़ी हायर साइड पे, बट 22 विकेटें 10 मैच में, इसका मतलब हुआ एटलीस्ट 2 विकेट पर मैच तो ये आपको गारंटी देते ही देते हैं। इट इज अ वेरी गुड बाय अशोक शर्मा। फिर ये गए एक इंग्लैंड के बॉलर पे जो कि है लूक वुड। लूक वुड को इन्होंने खरीदा 75 लाख में। इनकी स्टार्ट है 13 इनिंग्स में 17 विकेटें विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.91। इकोनॉमी अच्छी है, विकेटें भी अच्छी ली हुई है, थोड़े एक्सपीरियंस है, T20I BBL खेलते रहते हैं, तो अच्छी बात है ये। बट मेरे को लगता है इनको जरूरत थी नहीं एक फॉरेन फास्ट बॉलर की, इससे एक फॉरेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ले आते जो इनकी टीम को और स्ट्रेंथन कर सकता था। इन्होंने फिर दोबारा एक खरीदा आपका डोमेस्टिक का प्लेयर जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, यारा पृथ्वीराज। तो ये जो है इनके स्मैट के आंकड़े 9 मैचेस में 12 विकेटें विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.47। इन्होंने खरीदा 30 लाख में। इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 7.37 इज अ ग्रेट इकोनॉमी। तो लेफ्ट आर्म एंगल भी आपको मिलता है इनसे एंड आपने इनको बेस प्राइस पे उठा लिया, तो इट वाज अ वेरी गुड बाय। बट यही बाइक्स की है बस इस पूरे ऑक्शन में। क्या इससे गुजरात की टीम स्ट्रेंथन हुई है? मेरे हिसाब से नहीं हुई है।
गुजरात को क्या चाहिए था, गुजरात को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था, स्टीव स्मिथ टाइप, जो अगर 2 विकेटें जल्दी गिर जाए तो एंकर कर सके, या फिर अगर 2 विकेटें टिक जाए तो स्टीव स्मिथ को आप नीचे कर सकते हो और बाकी बैट्समैन को ऊपर भेज सकते हो, लाइक राहुल तेवतिया, इन सबको आप ऊपर भेज सकते थे। ऐसा उनको एक बैट्समैन चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। वो इंडियन में मयंक अग्रवाल भी ले सकते थे, इंडियन प्लेयर्स बहुत अवेलेबल थे मार्केट में, तो उनको टारगेट कर सकते थे। फिनिशिंग अच्छी है बट आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी स्टेबल नहीं है, मिडिल ऑर्डर में उतना दमखम नहीं दिखता। टॉप 3 इज टू गुड, बॉलिंग बहुत अच्छी है, आपके पास एक बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, तो यहाँ तो आपकी दिक्कत है ही नहीं। बस दिक्कत ये प्रेशर में आपका मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है। पिछले सीजन भी वही दिक्कत रही थी, इस सीजन भी वही दिक्कत रहेगी। पिछले सीजन जब आप एलिमिनेटर 1 खेले तब भी यही चीज़ हुई थी, एमआई ने अच्छा टारगेट दिया था एंड आप उसे चेज नहीं कर पाए थे, बल्कि तब साई सुदर्शन ने बहुत अच्छी पारी थी बट आपके टॉप 2 फेल हो गए थे, जॉस बटलर, शुभमन गिल फेल हो गए थे। तो वही चीज़ इस साल भी रिपीट हो सकती है, तो ये आपने सुधार नहीं कर पाए। इसकी वजह से ना आपको प्लेऑफ्स का स्पॉट कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसे मैचेस आएंगे ना जिसमें आपके टॉप 2 फेल होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 14 के 14 या 16 के 16 मैचेस आपके टॉप 3 के बलबूतों पे आप ट्रॉफी उठा जाओ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जो गुजरात को सही करनी थी और वो सही नहीं कर पाई। बस इसकी वजह से ही मैं गुजरात को दूंगा 7/10 फॉर द ऑक्शन। बाकी गुजरात मेरे को नहीं लगता इस साल प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि इनसे बहुत बेहतर टीम है ऑन पेपर। बाकी जो टीम उस वक्त जैसा खेलेगी और जिस फॉर्म में होगी उस पर बहुत डिपेंड करता है, बट ऑन पेपर गुजरात टाइटंस वोंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।